वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहाशम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, यही सृष्टि का प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से बाबा नारद ने पूछा। हुआ ये कि बाबा ब्रह्मा एक बार समाधि में बैठे हुए थे। जैसे ही बाबा ब्रह्मा की समाधि टूटी है, नारद जी ने बाबा ब्रह्मा से पूछ दिया, पिताजी आप तो सबके पिता हैं, जगत पिता है, और आप किसका ध्यान कर रहे थे? बाबा ब्रह्मा बोले, बेटा हम परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रहे थे। वो तो हमारे पिता है नारायण, हम उनका ध्यान कर रहे हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, सारी सृष्टि तो उन्हीं नारायण पर निर्भर करती है। हम उन नारायण का ध्यान कर रहे थे। पूछ दिया, प्रभु ये सृष्टि का प्रश्न आप हमें सुनाओ, ये सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन हम तुम्हें सृष्टि का वर्णन सुनाते हैं, सुनो। जब उस ब्रह्म को एको अहम बहुश्यामी, एक से अनेक होने की इच्छा जागृत हुई तो 24 तत्वों से मिलकर के महाराज एक पिंड की रचना की। एक जब अंड की रचना की तो वो अंड महाराज बहुत वर्षों तक इस जल में डला रहा। जब बाबा ब्रह्मा ने देखा कि ये एक छोटा सा अंडा है और ये जल में पड़ा हुआ है, बाबा ब्रह्मा गए हैं, जाकर के उस अंडे के अंदर बाबा ब्रह्मा प्रविष्ट हो गए। जैसे ही बाबा ब्रह्मा प्रविष्ट हुए हैं महाराज, तो ये ब्रह्मा धन अंड बराबर ब्रह्मांड की रचना हुई। जैसे ही बाबा ब्रह्मा ने इसको चेतन किया, ब्रह्मांड की रचना हुई, उसी का भेदन करके महाराज विराट रूप बने, जिसकी कल्पना महाराज इस प्रकार है। सर्वप्रथम ये जानो, बाबा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे? प्रलय काल का समय है, पृथ्वी जब चारों तरफ जलमग्न थी, भगवान नारायण शेष शैया पर विराजमान है, मैया लक्ष्मी चरण दाब रही है। भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। बाबा ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा, जल ही जल दिख रहा है। जैसे ही देखा चारों तरफ जल ही जल दिख रहा है, और बाबा ब्रह्मा ने देखा कि हमारी उत्पत्ति कहां से हुई। जैसे ही बाबा ब्रह्मा ने चारों तरफ अपना मुंह घुमाया तो बाबा ब्रह्मा के 4 मुख हो गए। विचार किया कि मैं कहां से पैदा हुआ हूं, मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है। बाबा ब्रह्मा उस कमल के ऊपर बैठे हैं, और कमल के ऊपर से महाराज आज ब्रह्मा जी कमल लाल में पुनः वापस हो गए। जैसे ही बाबा ब्रह्मा आज पुनः उसी कमल लाल में चले हैं, 100 वर्षों के खोजने के बाद भी पता नहीं लगा पाया बाबा ब्रह्मा ने कि मेरी कहां से उत्पत्ति हुई है, मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है और मैं कौन हूं। पुनः ऊपर आए हैं कमल के और बैठ गए। जैसे कमल के ऊपर आकर के पुनः बैठे हैं महाराज, समुद्र में लहरें आई हैं। जैसे ही समुद्र में लहरें आई हैं, आपस में लहरें टकराती हैं, मानो ब्रह्मा जी को संकेत किया कि ता और पा। जब आपस में पानी की लहरें टकरा रही हैं तो बाबा ब्रह्मा ने देखा, हमें लगता है हमें तपस्या करनी चाहिए।
तपस्या की, जैसे ही 1000 वर्ष पूर्ण हुए हैं महाराज, आज इन्हें भगवान के दर्शन हुए। भगवान बोले बेटा वरदान मांगो। वरदान तुम क्या मांगना चाहते हो? जैसे ही बाबा ब्रह्मा से कहा बेटा वरदान मांगो, बाबा ब्रह्मा बोले प्रभु अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो वरदान ये दो कि मुझे सृष्टि करने का ज्ञान आ जाए। जैसे ये कहा मुझे सृष्टि करने का ज्ञान आ जाए तो भगवान नारायण ने बाबा ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत सुनाई, और चतुश्लोकी भागवत में एक श्लोक आपको हम सुनाएंगे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयत सद सतपरं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्ये तसोऽस्म्यहम्। जैसे बाबा ब्रह्मा ने कहा मुझे सृष्टि का ज्ञान करा दो, भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई। चतुश्लोकी भागवत सुनने के बाद में बाबा ब्रह्मा को ज्ञान आ गया। बाबा ब्रह्मा बोले प्रभु जी आप ऐसा करो, मुझे सृष्टि करने की सामर्थ्य और प्रदान करो। भगवान नारायण बोले ये सामर्थ्य तो तुम्हें तपस्या के प्रभाव से संभव हो पाएगी बेटा, तुम और तपस्या करो। जब तुम तपस्या करोगे तो सृष्टि तुम्हारे अंदर लक्षित हो जाएगी और तुम्हें सृष्टि करने का ज्ञान भी आ जाएगा और तुम्हें सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाएगी। इतना कहकर के भगवान नारायण बाबा ब्रह्मा के पास से अंतर ध्यान हो। बाबा के ब्रह्मा के पास से जैसे ही नारायण भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, बाबा ब्रह्मा ने पुनः तपस्या आरंभ कर दी। 100 वर्षों तक महाराज तपस्या की। तपस्या के उपरांत में देखा क्या कि चारों तरफ जल भरा हुआ है। अब हमें लगता है प्रलय होने वाली। प्रलयकालीन वायु चली, कमल कांपने लगा। बाबा ब्रह्मा घबरा गए। हमें लगता है अब प्रलय आने वाली है। ये कमल पर जो हम बैठे हैं ये भी इधर उधर डुल रहा है, हमें लगता है प्रलय आने वाली है। बाबा ब्रह्मा ने जैसे ही देखा कि प्रलय आने वाली है, बाबा ब्रह्मा ने क्या किया, महाराज तपोबल के प्रभाव से वायु के द्वारा वायु को पी लिया। जैसे ही वायु को पिया है, आकाश व्यापी कमल से महाराज 14 तत्वों की रचना होगी। यहाँ पर महाराज द्वितीय स्कंद की कथा विराम होती है, तृतीय स्कंद की कथा आरंभ होती है। 14 लोक बने हैं जिसमें 10 प्रकार की प्राकृतिक और 6 प्राकृतिक सृष्टि की है। महत्व, अहंकार, परमात्मा, इंद्रिया, इंद्रिय देवता तथा पंच पर्व और अविद्या। 3 प्राकृतिक स्थावर, तिर्यक और मनुष्य। एक सृष्टि दोनों के समन्वय से अर्थात राजस और तामस के अंग से महाराज की गई। सात्विक तत्व से महाराज सृष्टि की गई है सनकादियों की। जैसे सनकादि ऋषि बाबा ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इन 4 महात्माओं को बाबा ब्रह्मा ने जन्म दिया है। ये 4 मानस पुत्र हैं बाबा ब्रह्मा के, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों से बाबा ब्रह्मा ने कहा बेटा जाओ और तुम सृष्टि करो। जैसे ये कहा बेटा तुम सृष्टि करो तो ये चारों बेटे खड़े हुए हैं, बाबा ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी आप हमसे कह रहे हो सृष्टि करने के लिए, और हम सृष्टि तो नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। जैसे ये कहा कि हम भगवान का भजन करेंगे, बाबा ब्रह्मा ने क्रोध आ गया और ये चारों भाई गए हैं, जाकर के भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते भगवान प्रसन्न हुए
और जैसे ही प्रसन्न हुए हैं भगवान नारायण बोले बेटा वरदान मांगो। जैसे ही कहा भगवान नारायण ने बेटा वरदान मांगो तो चारों महात्मा कहते हैं कि प्रभु यदि आप हमें वरदान देना चाहते हो तो वरदान ये दो कि मेरी तो आप में ही रुचि बनी रहे और हमारी उम्र सदैव 5 वर्ष की है। भगवान नारायण ने तथास्तु कहा। तथास्तु कह करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए हैं बाबा ब्रह्मा को क्रोध आ गया। जैसे ही बाबा ब्रह्मा को क्रोध आया, भौं टेढ़ी हुई है, दोनों भक्ति के मध्य से एक छोटा सा बालक उत्पन्न हुआ है, रोते रोते उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी पर आया। और जैसे ये पृथ्वी पर आया है महाराज भगवान बाबा ब्रह्मा ने देखा अभी अभी हमारी भक्ति के मध्य से कोई एक छोटा सा जीव उत्पन्न हुआ है। बाबा ब्रह्मा ने दृष्टि लगा करके देखा, अरे तुम रोते हुए पैदा हुए हो, जाओ मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूं। बोलिए रुद्र भगवान की। जाओ मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूं। स्थान कहाँ है पिताजी? आकाश में तुम्हारा स्थान है। कार्य क्या करना है? बोले जाओ सृष्टि करो। साथ में बाबा ब्रह्मा ने इनको रुद्र को रुद्राणी प्रदान कर दी और कहा जाओ बेटा तुम सृष्टि करो। जैसे भगवान रुद्र आज चले हैं रुद्राणी को लेकर के आकाश में सृष्टि करने के लिए, इन्होंने अपनी सृष्टि में भूत प्रेत पिशाच बेताल सांप बिच्छू बनाना आरंभ कर दिया। जैसे इन्होंने सांप बिच्छू भूत प्रेत बेताल पिशाच बनाना इन्होंने आरंभ किया, बाबा ब्रह्मा एक दिन सोच रहे थे चलो हमारा जो बेटा है रोते रोते पैदा हुआ है जिसका नाम है रुद्र, उसने देखे सृष्टि में क्या कुछ रचा कि नहीं रचा। बाबा ब्रह्मा जो देखने के लिए चले हैं, जैसे ही बाबा ब्रह्मा आज वहां पहुंचे हैं जहां पर रुद्र भगवान अपनी सृष्टि कर रहे हैं, भूत प्रेतों ने देखा कि आज तो कोई एक सफेद कपड़े पहने 4 मुख वाला हंस पर बैठा हुआ कोई भगवान ने भेजा हुआ, हमें लगता है हमारा भोजन है। बारे प्रभु तुम्हारी बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं, आज तो तुमने हमें स्वयं चल करके भोजन दे दिया। ये भगवान रुद्र की सृष्टि भूत प्रेत बेताल पिशाच बाबा ब्रह्मा के ऊपर दौड़ पड़े। जैसे ही बाबा ब्रह्मा के ऊपर दौड़े हैं, बाबा ब्रह्मा भाग खड़े हुए हैं। रुद्र ने देखा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? भूत प्रेत रुक गए। जैसे ही रुके भगवान रुद्र ने बहुत फटकार लगाई, ये तुम क्या कर रहे हो? भूत प्रेत बोले, पिताजी हमें तो भूख लगी थी तो भगवान ने भोजन भेजा था, 4 मुंह का कोई आया था और हंस पर बैठा था, आपने हमें भूखे को भोजन नहीं करने दिया। अरे नालायकों, तुम्हें ये पता नहीं है ये कौन है? पिताजी हम नहीं जानते ये कौन है। तुम नहीं जानते तो कम से कम हमसे पूछ तो सकते थे। पिताजी क्या करें, भूख में क्षुधा जब लगती है तो हमें कुछ नहीं दिखा। अरे ये तो हमारे पिताजी हैं और ये तुम्हारे तो बाबा हैं, तुम इनको ही खाने के लिए दौड़ रहे हो। जैसे ही बाबा ब्रह्मा ने देखा, रुद्र से कहा बेटा तुम सृष्टि अपनी यही बना। जैसे ही बाबा ब्रह्मा ने आज भगवान रुद्र को रोक दिया, बेटा तुम अपनी सृष्टि यही बंद कर दो, अब तुम ऐसा करो तपस्या करो। और इतना कहकर के बाबा ब्रह्मा वहां से चले गए। बाबा ब्रह्मा ने आज अपने शरीर से 10 प्रकार की सृष्टि की।
मरीचित्रंगरसो, महात्मा मरीच को जन्म दिया, अत्रि महात्मा को जन्म दिया, अंग महात्मा को जन्म दिया, पुलस्त ऋषि को जन्म दिया, पुलस्तः पुलः क्रतुः, भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य, भृगु जी को जन्म दिया, वशिष्ठ महात्मा को जन्म दिया और दक्ष को जन्म दिया। 9 प्रकार की सृष्टि हुई और महाराज अपनी गोद से एक बालक को जन्म दिया है जिसका नाम है नारद। बोलिए नारद जी महाराज की। सृष्टि की आज बाबा ब्रह्मा ने 10 प्रकार की मानसिक सृष्टि की। पूरे शरीर से सृष्टि, मन से महाराज मारीची जी को जन्म दिया, नेत्र से अत्रि महात्मा को जन्म दिया, मुख से अंगिरा को जन्म दिया, कान से पुलस्त ऋषि को जन्म दिया और नाभि के द्वारा महाराज पुलह, हाथ के द्वारा क्रतु जी को जन्म दिया। शरीर की जो त्वचा खाल होती है महाराज यहाँ से भृगु जी को जन्म दिया। प्राण से महाराज वशिष्ठ जी को जन्म दिया और अंगूठे से महाराज दक्ष को जन्म दिया। अपनी गोद से बाबा नारद को जन्म दिया। साथ में दक्षिण स्तन से महाराज धर्म और पीठ से महाराज बाबा ब्रह्मा ने अधर्म को उत्पन्न किया। हृदय से काम और भ्रू यानी भौं से महाराज क्रोध को जन्म दिया। अधरोष्ट से लोभ को उत्पन्न किया है। मुख से वाणी यानी सरस्वती को जन्म दिया। छाया से महाराज करदम महात्मा को जन्म दिया। इस प्रकार बाबा ब्रह्मा ने जैसी सृष्टि की, फिर भी सृष्टि ये मन के अनुकूल नहीं। जब ये सृष्टि बाबा ब्रह्मा के मन के अनुकूल नहीं हुई तो बाबा ब्रह्मा की एक बेटी है जिसका नाम है सरस्वती। बाबा ब्रह्मा को काम जाग गया। जैसे ही काम जागा बाबा ब्रह्मा को अपनी बेटी के ऊपर कुचेष्टा हो गई। जैसे ही कुचेष्टा हुई है बाबा ब्रह्मा के पुत्रों ने जाना और बड़ा धिक्कारा, पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपनी बेटी को जन्म दिया और बेटी के ऊपर कुचेष्टा कर रहे हो, कैसे पिता हो? बाबा ब्रह्मा को लज्जा। जैसे ही बाबा ब्रह्मा को लज्जा आई है बाबा ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग दिया और जैसे ही बाबा ब्रह्मा ने वो अपना शरीर त्यागा है महाराज वो कोहरे के रूप में परिणित हो गया। जो अभी कुछ दिन बाद अभी पढ़ने को है, आपने देखा होगा सर्दियों में धुंध सी छा जाती है। ये बाबा ब्रह्मा जी का त्यागा हुआ शरीर है, कोहरे के रूप में परिणित हुआ। पुनः सृष्टि भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जैसे ही बाबा ब्रह्मा उत्पन्न हुए बाबा ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि की। बाईं तरफ से महाराज अनुरूपा जी को जन्म दिया। दाहिने शरीर के तरफ से महाराज स्वयंभू मनु को जन्म दिया। सृष्टि हुई स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जनते भय नर सृष्टि अनुपा। आइए आगे की कथा श्रुत है व्यास भगवान के मुखारविंद से। आइए 2 बार गुनगुनाते हैं परमात्मा कथा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि